नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस कहानी में बताने जा रहे हैं नाई और पंडित जी के बारे में। तो नाई और पंडित जी एक दिन बैठे हुए होते हैं और पंडित जी कहते हैं नाई से कि नाई चलो हम और तुम गंगा जी नहाने के लिए चलते हैं। तो नाई सोचने लगा है कि हम गंगा जी नहाने ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पर पंडित जी बोले हैं कि चलो हम और तुम गंगा जी नहाने चलते हैं। तो एक दिन नाई ने कहा है पंडित जी से कि हम नहाने तो चल रहे हैं, लेकिन हम रास्ते में कोई भी प्रश्न पूछें तो आपको उसका उत्तर बताना होगा, और उत्तर नहीं बताया तो हम वहीं से वापस हो जाएंगे। तो पंडित जी बोले कि लला नाई के यहाँ तुम चलो हमारे साथ, आप जो भी प्रश्न पूछोगे हम आपको बताएंगे, नहीं बताएंगे तो आप वापस चले आना। तो जब नाई और पंडित जी सोने रहे हैं तब तक नाई अपने घर पहुंचा है और नाइन से कहा है जाकर कि पंडित जी हमें गंगा जी नहाने के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन हमारा जाने का मन नहीं है। नाइन बोली है कि आप बच्चों के लिए राशन पानी रख जाओ और घोड़ा के लिए भी दाना घास रख जाओ, उसके बाद आप कहीं भी जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो पंडित जी और नाई जब चलने लगे हैं, चलते चलते रात हो जाती है और वह एक आश्रम में बैठ जाते हैं। नाई के मन में चल रहा था कि पंडित जी कोई ऐसा प्रश्न मिल जाए जिसका उत्तर ना बता पाएँ और मैं वापस लौट जाऊं। नहीं घूम रहा था गलियों में और देख रहा था। उसने क्या देखा है कि एक लड़का है और वह गले में मरी हुई नागिन को डाले है और कह रहा है मर गई लेकिन कुछ कह ना गई। नाई सोचने लगा है कि पंडित जी यह प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, आप भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो नाई बड़ा खुश हुआ है और चलने लगा है। चलते चलते महाराज जी से पूछने लगा है कि पंडित जी हमने आपसे कहा था हम कोई प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर नहीं दिया, हम तो पर वापस चले जाएंगे। पंडित जी बोले कि बताओ क्या प्रश्न है तुम्हारा। तो वह नहीं बोला है कि हमारा प्रश्न यह है। तो पंडित जी ने बोले कि एक काम करो, पहले खाना बनाओ हमें खिलाओ, तुम खाओ, उसके बाद पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है। उसका उसके बाद पूछो प्रश्न क्या है, उत्तर हम देंगे। तो नाई ने बड़ा जल्दी करी है और पंडित जी को खाना खिलाया, खुद खाया। तब पंडित जी बोले लला नाई बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। नाई बोला है कि पंडित जी हमने एक लड़के को देखा है, वह मरी हुई नागिन गले में डाले है और वह कह रहा है कि मर गई लेकिन कुछ कह न गई, इसका उत्तर क्या है। तो पंडित जी बोले हैं कि लला नाई अब तुम प्रश्न पूछा है, हम आपको उत्तर बताएंगे कि वह क्यों गले में मरी हुई नागिन डाला है। एक राजा निवास करता था और एक रानी। उसके कोई भी संतान नहीं थी। न होने के कारण वह राजा बहुत उदास रहा करता था। जब रानी ने यह सब बात अच्छी देखा है, राजा बहुत उदास रहते हैं, तो उसने अपने राजा को खुश रखने के लिए राजा से झूठ बोला, कहा है कि आप चिंता न करें हमारी गर्भ में बच्चा है। तो राजा खुश हुआ है और उसने दान भी लुटवाया चालू कर दिया। प्रजा को जब यह बात सुनी है आने पर बहुत खुश हुई है और धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और रानी इधर सोच रही है कि हमने अपने महाराज को खुश रखने के लिए झूठ बोल दिया है, लेकिन तो वह भगवान से प्रार्थना कर रही
भगवान सब तुम्हारे हाथ में है। जब धीरे धीरे समय नज़दीक आने लगा और वह रानी ने क्या किया है वैसे ही घर में बधाई बजवाना चालू कर दिया। सब लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और बधाई बजा रहे हैं। और समय पूरा हुआ तो लड़के के बाद उन्होंने महाराज को सूचना दी है कि आपका लड़का हुआ है। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसने दान भी लुटवाया। और कुछ समय के बाद राजा ने रानी से कहा, और आप हमें हमारा लड़का दिखाओ। महारानी ने बात बनाते हुए कहा है कि महाराज, पंडित जी ने कहा है कि आपको लड़का जब बड़ा हो जाएगा तब आप देखना, नहीं तो लड़का ख़त्म हो जाएगा। तो महाराज सोचने लगे हैं, कोई बात नहीं, और लड़का है तो हमारा ही है, आज नहीं देखेंगे तो फिर देख लेंगे। अच्छा, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और 20 साल 20 साल बीत जाती हैं। 20 साल बीतने के बाद जब लड़के की शादी वाले आने लगे तो महाराज कहते हैं कि लड़का कहाँ है, हमें भी दिखाओ, शादी वाले आ रहे हैं। महारानी कह रही है कि महाराज, बात बदल बनाते हुए कि पंडित जी ने कहा है कि आप लड़के को शादी के बाद ही देखना। तो महाराज सोचने लगे हैं कि शादी के बाद तो उन्होंने शादी अपने लड़के की तय कर ली। और धीरे धीरे टाइम बीतता गया और रानी बहुत परेशान है, सोच रही है कि भगवान आगे क्या होगा। धीरे धीरे बारात का समय भी नज़दीक आने लगा और महाराज सोच रहे हैं कि अपने लड़के की शादी करेंगे। शादी करने के लिए उन्होंने बारात को सजाया और कहा गया कि महारानी से राजा ने कि लड़का कहाँ है, उसे पालकी में। तो रानी इधर बैठा लो रो रही है मंदिर में और सोच रही है भगवान अब क्या होगा। और रानी के मन में कोई भी बात समझ में नहीं आई। तो वह क्या करती है, एक आटा की पीढ़ बनाकर के और पालकी में रख देती है और राजा से कहा है कि आप पालकी को रास्ते में मत खोलना, नहीं तो मेरा लड़का ख़त्म हो जाएगा। जब राजा ने यह बात सुनी तो कोई बात नहीं, महाराज चलने लगे हैं और बोले वहीं देख लेंगे। अच्छा, आप बारात वाले सब लोग तैयार हुए हैं और रानी उधर मंदिर में बहुत दुखी है, प्रार्थना कर रही है, भगवान अब मेरी लाज बचा लेना। तो जब कार पालकी लेकर के चल देते हैं, चलते चलते बहुत रात हो जाती है। तो पंडित जी बोले हैं, लला नाई, जब बारात चलने लगी है और वह चलते चलते रास्ते में पहुंच जाते हैं, रात हो जाती है, तो सोचने लगे कि आराम कर लें। तो उन्होंने पालकी को एक पेड़ के नीचे रख दिया। रखने के बाद वहाँ पर एक नागिन और नागिनी का जोड़ा रहता था। नाग नागिन का जोड़ा रहता था। जब नाग ने यह देखा कि पालकी में जाकर के दूल्हा तो नहीं है, सिर्फ आटा की पीढ़ नज़र आ रही है, नागिन ने कि मैंने आज दिन तक ऐसा अंधेर नहीं देखा है। तो नागिन बोली है नाग से, महाराज आप क्या बात कर रहे हो। नाग बोला है कि मैं आज दिन तक बिना दूल्हा के बारात कहीं नहीं देखी है। तो नागिन बोली है, महाराज क्या बात कर रहे हो, आपको विश्वास नहीं होता है, आप मेरे साथ चलो और मैं दिखाता हूँ। तो नागिन सोचने लगी है कि हम लोग ऐसे जाएंगे, वह लोग कहीं हमको देख करने के लिए ये ना कहें कि हम दूल्हा को खाने के लिए आए हैं, कि यह दूल्हा को उस डरने के लिए आए हैं। तो चुप छुपा कर नागिन को दिखाया। नागिन ने देखा तो वह विश्वास हुआ। तो नागिन सोच रही है कि महाराज यह तो बहुत बड़ी दुख की बात है
कि बिना दूल्हा की बारात। तो नाग कहता है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उसे लड़की के द्वार की शोभा कर सकते हैं। तो नागिन बोली है, महाराज जो है कैसे, आप कैसे करेंगे। नाग बोला है कि रूप बदलकर आटा में हम समा जाएंगे और वहाँ लड़की वाले के द्वार पर शोभा करके तुरंत वापस लौट आएंगे। तो नागिन ने कहा है, महाराज हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तुम नाग बोला है, बस आप इतना ही जाने की अनुमति दे दो। तो नागिन बोली है, ठीक है महाराज, आप चले जाओ। तो जब नाग रूप बदलकर बहुत सुंदर लड़का बनकर जाता है और का जब बारात वाले सब लोग पालकी को लेकर चलने के लगे हैं और चलते चलते वहीं लड़की के द्वार पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद बारात वालों का सम्मान हुआ है और इधर बाराती का जब समय आता है, महाराज ने कहा गया, अच्छा महाराज ने अब पालकी खोली है और वह सुंदर सा बना हुआ लड़का जो नाग बैठा था, महाराज का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना सुंदर लड़का है और महारानी ने हमें अब तक नहीं दिखाया था। सब लोग बड़ा प्रसन्न हैं, खुश हैं और बारात चढ़ाई है। बारात चढ़ने के बाद विदा हुई है। यह विदा करने के बाद पालकी लेकर के जब चलने लगे हैं, चलते चलते फिर दोबारा से जहाँ पर उन्होंने पहले पालकी को नीचे रखा था वहीं पर वह आराम करने लगते हैं। और वह आराम करने लगे पालकी को नीचे रखकर। तभी नाग तुरंत अपनी नागिनी से जाकर मिलता है और कहने लगा नागिनी से कि हम दो लड़की के द्वार की शोभा तो करके आ गए हैं। नागिनी बोली है, महाराज अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आपने बहुत अच्छा किया जो उस लड़की के घर की शोभा करके। तो नाग बोला है कि एक और परेशानी है। नागिनी बोली, तो क्या, बोलिए क्या आप एक बात सोचो। नाग बोला है कि हम जो उसे लड़की के साथ शादी करके लाए हैं, जब वह ससुराल में जाएगी और उसे पति नहीं मिलेगा तो इसके दिल पर क्या बीतेगी। आपकी इजाज़त हो तो हम 2-3 दिन के लिए इस घर के चले जाएं। तो नागिनी बोली है, महाराज अब हम आपको एक बार भी नहीं कहेंगे कि आप इस लड़की के साथ जाओ, क्योंकि आप हमें भूल जाओगे और जब आप नई लड़की के साथ शादी करके आए हो तो आपका स्नेह मेरे से नहीं रहेगा। नाग ने, क्या सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन के बाद आपके पास आ जाऊंगा। तो कसम खा कर के वह आगे बढ़ जाता है। वह जब इधर वह महारानी, पंडित जी बोले, लला नाई इधर वह रानी बहुत परेशान है और पूजा कर रही है मंदिर में, कह रही है, भगवान और मेरी लाज तेरे हाथों है, संभाल लेना। तो जब लड़का और लड़की और दुल्हन दोनों जब महल में पहुंचते हैं और जब किसी ने महारानी को खबर दी है जाकर कि आपकी लड़का और बहू दोनों आ गए हैं, तो रानी भागती हुई आई है और उसे लड़के को छाती से लगा लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी कि भगवान तूने मेरी लाज रख ली। और वह लड़का लड़की, वह नाग उसे लड़की के साथ महल में रहने लगा है और 1-2 दिन नहीं 10-12 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद नागिनी
सोच रही है कि पति मेरा धोखा दे गया और उसे लड़की ने अपने जाल में फांस लिया है और वह मेरा पति अब शायद लौटकर नहीं आएगा। तो इधर वह नाग था जो लड़का बनकर मन में सोच रहा है कि नागिनी के पास मैं नहीं गया हूँ तो गुस्सा आ गई होगी और वह कहीं आ गई मुझे अपना पति समझकर छोड़ दे। हो सकता अपना पति समझकर भी न छोड़े। उसने क्या किया है, राजा से बोला है कि पिताजी अपने महल के चारों तरफ खाई को खुदवाओ और उसमें पानी भरवा दो। जब उस लड़के नाग से पानी भरवाने की बात की है तो राजा ने सोचा कि मेरा लड़का कह रहा है खाई खुदवाने के लिए और उसमें पानी भरवाने के लिए, तो खाई खुदवा के पानी भरवा दिया ताकि नागिनी अंदर प्रवेश ना कर पाए। और नागिनी इधर बहुत दुखी है, सोच रही है वह एक दिन थोड़ी थोड़ी इस तरफ महल के तरफ पहुंच जाती है और जब उसने देखा है कि इसमें चारों तरफ पानी भरा है हुआ है तो सोच रही कि अपने जल के भीतर गई तो मेरा यहीं पर कहीं मर ना जाऊं। तो वह सोचते सोचते किसी तरीका से मोरी के रास्ता से वह नागिनी अंदर महल में प्रवेश कर जाती है। अंदर प्रवेश करने के बाद उसने क्या देखा है कि वह लड़का और लड़की यानी नाग उस लड़की के साथ लेटा हुआ है और वहाँ एक 1.5 घंटा नागिनी सोच रही थी यह हमने अपने पति को खाया तो जिस तरीका से मैं विधवा हूँ इसी तरीका से यह लड़की विधवा हो जाएगी और लड़की को खाया तो यह मेरा पति इसके गम में पागल हो जाएगा। कहीं प्राण न त्याग दे। तो इसलिए उसे नागिनी के मन में कोई भी बात समझ में नहीं आई और वह स्थान पर फन पटक पटक कर वहीं पर मर जाती है। जब सवेरा हुआ और वह लड़का जागा तो उसने देखा कि नागिन को तो बहुत रोने लगा और वह रोने के बाद उसने नागिन को गले में डाल लेता है। तब पंडित जी बोले, लला नाई वह नागिनी जब फन पटक पटक कर वहाँ मर जाती है और जब सवेरे लड़का जागता है और उसने देखा है कि हमारी नागिन ख़त्म हो गई है तो वह उसे उठाकर अपने गले में डाल लेता है और रोने लगता है और चिल्लाता है, तुम्हारा कहता है मर गई कुछ कह ना गई। तो तुम्हारा प्रश्न का यही उत्तर है। बड़ा ही खुश हुआ है नाई और सोच रहा है मन में कि पंडित जी हमारे प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छा दिया है। आगे गंगा जी नहाने के लिए बढ़ जाते हैं। गंगा जी नहाने के बाद वह घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वह रोज़ाना नाई पंडित जी के पास जाता था उनके पास और ऐसे ही कहानियाँ सुनाने के लिए। तो पंडित जी उसे नाई को कहानी सुनाते थे और बताते थे, कहते थे कि यही चीज़ है। तो एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी और नाई 1 साल बाद दोबारा नहाने के लिए वह पंडित जी नाई से बोलते हैं कि नाई चलो हम और तुम गंगा जी नहाने चलते हैं। चलने लगे, चलते चलते हैं तो नाई बोला है कि पंडित जी देख लेना यह प्रश्न चलेंगे तो यदि कोई प्रश्न ऐसा मिला गया जो
इस आपने हमें उत्तर नहीं दिया तो हम वहीं से वापस चले आएंगे। पंडित जी बोले हैं, हाँ ठीक है, आप हमारे साथ चलो। जब पंडित जी और नाई चल देते हैं नहाने के लिए, चलते चलते वह कहीं एक ऐसी जगह रुक जाते हैं जहाँ रात हो जाती है। होने के बाद नीचे सोने लगा है। नाई सोचने लगा है, ऐसा कोई प्रश्न मिल जाए कि जिससे हम महाराज को प्रश्न पूछें और महाराज प्रश्न का उत्तर ना दे पाएँ और हम वहाँ से ही वापस हो जाएं। नाई सोचने लगा है और उसने जब एक देखा है रास्ते में कि काया पलट जादू क्या होता है, तो एक लड़के के मुंह से निकल रहा था काया पलट जादू बोल रहा था। तो नाई सोचने लगा है यह क्या होता है काया पलट जादू। तो नाई पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी, ये काया पलट जादू क्या होता है। तो पंडित जी जादू कर रहा था। पंडित जी से बोला है नाई कि एक लड़के को मैंने देखा है, वह काया पलट जादू कर रहा था मुंह से और कुछ नहीं कहता था। तो पंडित जी बोले हैं कि पहले की तरह खाना खाओ और हमें भी खिलाओ और उसके बाद पूछो आपका क्या प्रश्न है। तो नाई ने जब बड़ा जल्दी करी है, पंडित जी पहले की तरह खाओ और उसके बाद आराम से बैठो, तब हमें बताओ आपका क्या, आपको बताएंगे। तो नाई बैठा है पंडित जी के सामने। तो पंडित जी बोले हैं कि लाला नाई, एक राजा था विक्रमाजीत नाम का, तो उसे राजा के यहाँ पर बड़े बड़े जादूगर खेल दिखाने आते थे। तो एक दिन नट और नटनी दोनों उस राजा के यहाँ पर बड़े बड़े जादूगर आते दिखाने रहा था, खेल दिखाने आते थे। तो एक दिन नट और नटनी दोनों आए, जादूगर का खेल दिखाते थे और महाराज बीच में बैठकर देखा करते थे। तो एक दिन आया, उसने क्या किया कि बीवी के बीच में खंबा पर एक दिन बीच में खंभ पर चढ़ गया। उसने एक खंबा लिया और बीच में गाड़ा और उस पर चढ़ने गया। नटवा उसे खंभ पर चढ़ता जा रहा। चढ़ते चढ़ने के बाद सबने देखा तो पता नहीं वह नटवा एकदम से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से देखते हैं उस धीरे धीरे एक पर आया, एक बाजू और एक फिर धड़ आया, फिर सिर आया, यानी कि वह नटवा ख़त्म हो गया था। जब नटवा ख़त्म हो गया उसकी, तो नटनी ने महाराज से कहती है कि महाराज, हमें इनके साथ सती होंगे, आप हमें सती करवा दो। महाराज बोले हैं कि सती क्यों होगी, क्यों हो रही हो, आप हमारे पास रहो, इतनी धन दौलत है और आपकी ज़िंदगी काटो। नटनी जिद कर जाती है कि हमें इनके साथ सती करा दो। तो उनके साथ, और नट अपनी नटनी को राजा के बगल में बैठा कर गया था और नटनी जिद करने लगी, महाराज मुझे सती करा दो। तो महाराज ने कहा है सती की तैयारी करवाने के लिए सती की तैयारी की जाए। तो सभी लोग लकड़ी का इंतज़ाम किया और उसे पैर धड़ सिर सब साथ में लेकर उसे सती करा दिया। जब सती करने के बाद लोग लौट रहे थे, राजा के दरबार में आए, तो वहाँ से उतर कर आ रहा था नटवा। सब लोग बड़ा चकित रह गए
कि अभी तो हम इसको अपनी औरत के साथ सती करवा आ रहे हैं। और नट जो था राजा से बोला कि हमारी पत्नी कहाँ है, जो हमने पत्नी पर आप निगाह रखने को कहा था। महाराज बोले हैं कि हम तुम्हारे साथ सती करवा कर आ रहे हैं। नट बोला अभी हम जिंदा हैं तो तुम सती किसके साथ करवा दिया है? सब लोग कह रहे हैं। राजा बोला कि आप देख लीजिएगा, इन सब से पूछ लीजिए, पूछ लो कि हम आपको सती करवा कर आ रहे हैं। नट बोला है जब हम जिंदा हैं तो सती किसके साथ करवा दी? राजा बड़ा चकित रह गया और वह राजा को दोष लगाने लगा कि आप हमारी पत्नी कैद कर ली है, आपकी नीयत खराब हो गई है। राजा कहा लगा ऐसी बात नहीं है। नट बोला कहो तो मैं अपनी पत्नी को बुला लूं? तो राजा बोला बुला लो, इससे बढ़िया बात क्या है होगी। जब नट ने आवाज़ दी है और वह नटनी अंदर से निकल की हुई आती है चिल्लाती हुई कि मुझे महाराज ने अंदर बंद कर दिया था। वह सब लोग इस चीज़ को देखकर चकित रह जाते हैं। सोचने लगे कि यह तो महाराज को भी दोष लगा रही है। चली गई तो राजा सोचने लगा है कि कैसा आदमी है कि हमें दोष लगाकर चला जा रहा है। तो राजा ने सोच में था लेकिन उसे इनाम बताना था। तो राजा ने कहा कि आप जो मांगेंगे वही मिलेगा। तो उसने राजा सेवा में बहुत कुछ धन दौलत मांगी। राजा ने उसे सब दिया और फिर उससे पूछा कि यह बात कि तूने मेरे ऊपर दोष क्यों लगाया, कि यह बात लगाया जब तू ये जानता था? बोला महाराज यह काया पलट जादू तुम्हारे बोले काया पलट जादू यह मुझे भी सीखना है। तो उसने बताया राजा को कि एक गुरुजी के पास आप वहाँ से काया पलट जादू सीख सकते हैं। महाराज चलने लगते हैं काया पलट जादू सीखने के लिए गुरुजी के पास। उनके पास उनके एक सेनापति था, वह भी गया था। सेनापति जाने के बाद राजा ने जो था अपनी पत्नी कह कर गया था कि जब हम आएंगे तो आपकी बीच वाली उंगली पकड़ेंगे। यदि आपकी बीच वाली उंगली ना पकड़ें तो समझ लेना कि यह हमारा पति नहीं है, वरना नहीं ढोंगी, ठीक है। राजा और सेनापति दोनों चल देते हैं। जब राजा काया पलट जादू सीख रहा था, वह सेनापति दूर से खड़े खड़े देख रहा था। उसकी परछाई देखकर जब सब चीज़ सीख रहा था तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि तोता मरा पड़ा है कि आप इसमें समा तो जाओ। तो जब राजा ने देखा कि एक एक बार किया पलटने के बाद तो जैसे ही राजा उस तोते के शरीर में गया कि अपनी जान तोते की है वैसे ही अपनी जान तोते में की है, वैसे ही सेनापति ने अपने शरीर छोड़कर राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब राजा था तो तोता बन गया, तोता और सेनापति था वो राजा बन गया। तो पंडित जी बोले लला नाई, जब राजा तोता बन गया और सेनापति राजा बन गया तो उसमें क्या किया कि उसे तोते को मारना चाहता था। सेनापति ने सोचा कि जब यह तोता मर जाएगा तो फिर तो रानी हमारी है, हमारा पूरा राज्य। अच्छा, तो जब वह घर गया, रानी के पास पहुंचा, आने के से बैठने लगा उनके साथ, तो रानी ने कहा है कि आप हमारे महाराज नहीं हो,
क्योंकि सेनापति बोल रहा, क्यों हम महाराज नहीं हैं? क्या आप पहचान नहीं रही हो? हम तो रानी ने बोला, आप हमसे कुछ कहकर गए थे, उसे याद नहीं। तब वह सेनापति था। पंडित जी बोले, ललानाई, सेनापति को पता नहीं था कि महाराज क्या कहकर गए थे रानी से। अब सेनापति बहुत दुखी है और जब दरबार में आता है तो उसने हवन करवाना सब बंद करवा दिया। कहता है, ताकत बढ़ाओ, शरीर बनाओ। तो सब लोग मन में सोच रहे हैं कि राजा इतना अन्यायी कैसे हो सकता है। सब लोग मन में विचार कर रहे हैं कि राजा कैसे न्याय हो गया है। तो एक दिन जब वह सेनापति दरबार में बैठा था राजा बनकर, तब तोता रानी के पास जाता है और उसके बीच वाली उंगली पर बैठ जाता है। रानी कहने लगती है, महाराज आपकी यह हालत कैसे हुई है? तो जब तोता ने पूरी बात बताई है, क्यों वहाँ जादू सीख रहे थे, तो तोता मरा पड़ा था, हमने अपनी काया छोड़कर इस तोते में प्रवेश किया, वैसे ही सेनापति ने हमारे शरीर में प्रवेश कर लिया है और आप हमें इधर उधर भटकने रहे हैं। तो यह बात कही है तोता ने। तो उसने तोता से बोली है रानी कि महाराज, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, हम क्या करें? तोता ने कहा है कि आप जैसे ही यह आए सेनापति, तो उससे कहें, पूछना फसलाना कि आपने जादू सीखा है तो कैसा सीखा है, और सीखा है तो हमें भी दिखाओ कैसे किया। पलटते हैं तो वह चला जाता है। तोता जब सेनापति आता है तो रानी एकदम खाना लेकर आती है, उसे हंस के प्यार से बातें करती है। तो सेनापति बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अब रानी हमें पहचान नहीं रही है। तब जब रानी ने कहा कि महाराज, अपने गुरुजी के यहाँ जादू सीखा है, काया पलट वाला कैसा सीखा है, तो हमें भी सिखाओ तो दिखाओ। बोला है सेनापति, क्यों नहीं महारानी, हम आपको नहीं दिखाएंगे तो वह कैसे दिखाएंगे? तो एक दिन गांव में लड़का था, वह ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने और कहते हैं, महाराज अपने काया पलट जादू सीखा है तो हमें भी दिखाओ कैसे सीखा है आपने। तो जब राजा लौट फिट कर उस लड़के के शरीर में प्रवेश करता है, वैसे ही तोता वह अपने यानी कि राजा अपने शरीर में प्रवेश कर लेता है। और जो तोता से निकलकर जब राजा शरीर में प्रवेश करता है और सेनापति जो था वह लड़के के शरीर में प्रवेश कर लेता है शरीर में। अब वह राजा जी जो था, उसे लड़के पर बहुत गुस्सा हो रहा था। उसे डांटा भी और राज्य से निकाल दिया गया, क्योंकि वह सेनापति था इसीलिए। और वह वही सेनापति है, आज वह गलियों में घूम रहा है। और पंडित जी बोले हैं, लला नाई, आज जो है सेनापति गलियों में घूमता है और कहता है कि काया पलट जादू, काया पलट जादू। पंडित जी से पंडित जी से बड़ा खुश हुए हैं और कहने लगे हैं, महाराज से नाई बड़ा खुश हुआ है और कहने लगा है महाराज जी कि महाराज आपने बहुत अच्छी बात कही है और प्रश्न अच्छे से उत्तर दिया है। तो दोनों लोग फिर जाते हैं गंगा जी नहाने।